और चढ़ाइए। जब बिजनेस शुरू करना है तो अपने ही काम आएंगे ना। बोल कितने पैसे चाहिए बोल। 20% equity exchange में only 1000 रुपये। क्या? सिर्फ 1000 रुपए? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे जो 1000 रुपए में आ जाएगा? हम प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सर्विस? कैसी सर्विस? क्या नौकरी करके आपके जूते घिस गए हैं? हाँ क्या धूल और मिट्टी की वजह से आपके जूते खराब हो गए हैं? हाँ हाँ क्या साबुन के पानी से अपने जूते को घिस घिस कर आपके हाथ थक चुके हैं? हाँ भाई हाँ। तो ले आइए अपने गंदे जूते अपने पैरों के साथ आठवीं एंटरप्राइजेज में और ले जाइए साफ सुथरे चमकते हुए खुशबूदार जूते जो किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं है। और पहले 10 कस्टमर्स को मिलेंगे 2-2 जोड़ी नए मोजे फ्री फ्री फ्री। यस। अरे चुप रहना, ट्रेलर अच्छा ही होता है, पिक्चर सड़ेला निकलता है। रो ये बिजनेस शुरू करने के लिए 1000 रुपए चाहिए तुमको? ये हाँ, क्योंकि ब्रश, ब्लीच, केमिकल्स, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल सुना तूने? रॉ मटेरियल जूते पॉलिश करने का धंधा शुरू करना है दोनों को। बोलो। मिस्टर हर्षद, ये जूते पॉलिश करने का बिजनेस नहीं है, ये शू लॉन्ड्री का बिजनेस है। शू लॉन्ड्री? जैसे हम रोज अपने कपड़े धोते हैं, रोज अपने बॉडी को साफ करते हैं, वैसे ही रोज हमें अपने शूज को भी साफ करना चाहिए, बिकॉज गंदे होने के सबसे ज्यादा चांसेस शूज के होते हैं। एंड एक इंसान की पहचान उसके जूतों से होती है। So shall we close the deal? ज्योति इसको रूम में क्लोज करना पहले। पर पापा हम क्लोज योर फेस। क्या लगा के रखा है तुम लोगों ने? हैं? ये पहले 10 कस्टमरों को 2-2 मोजे फ्री। अरे एक कस्टमर आने वाला नहीं है। और अगर आ गया तो बेटा तेरे बर्थडे के पहले तेरी कंपनी मैं रजिस्टर कराऊंगा। कितने पैसे? हाँ 1000 रुपए ना? ये ले, ये 1000 रुपए रॉ मटेरियल खरीद लेना। 2 दिन में एक ऑर्डर भी लेके आए ना तुम लोग, तो तुम्हारी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं पार्टनर बनूंगा और तू बनेगा इंडिया का सबसे नन्हा एंटरप्रेन्योर। हाँ वही तो अभी डील क्लोज करें। कम इन। जा। देखा, मैं कह रहा था ना तुमसे कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तुम भी ना। चलो। क्या हुआ डैडी? मम्मा शक कर रही थी, वो कह रही थी कि तुम लोग पढ़ाई ना करके बिजनेस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं नहीं आंटी, अभी हमारी यूनिट टेस्ट आ रहे हैं ना, तो इस वक्त हमारा सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही है। गुड, पढ़ाई करो। पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई से ही तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा। फिर आगे चल के तुम्हें जो करना है, जो बिजनेस करना है, उसमें तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। स्टडीज, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बिंदु, चलो। चलो लेट देम स्टडी। क्या हुआ? क्या हो गया? अरे चलो लेट देम स्टडी। पियो पियो। ब्रो, फोन नंबर किसका डालूं? ऑर्डर्स के लिए? अच्छा, मेरे पापा का नंबर, क्योंकि हमारी सक्सेस की पहली घंटी मेरे पापा के फोन पर ही बजनी चाहिए ब्रो। लेकिन ब्रो, तुझे लगता है कि पैम्पलेट्स बांटकर ऑर्डर मिलेंगे? ये बहुत ही पुरानी ट्रिक। बहुत पुरानी ट्रिक है, मुझे पता है, बट सबसे इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग की ट्रिक है ब्रो। डन, पैम्पलेट की फाइल बन चुकी है,
अब बस प्रिंट आउट लेना है एंड अपना बिजनेस शुरू। चांद पर दाग भले हो, पर आपके जूतों पर दाग लगने नहीं देंगे। आपके जूतों को हम इस कदर चमकाएंगे कि आप आईने की जगह जूतों में देखकर बाल बनाएंगे। यस। तो कैसा लगा आपको ये अमीनी मैम? वाह यार, बकवास। मुझे पूरा यकीन है ये आइडिया तुम्हें राजेश भाई ने दिया होगा। टेरेबल आइडिया। ये आइडिया तो मम्मी का है। टेरिफिक आइडिया, महान आइडिया। अरे ऐसा आइडिया तो परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी दे सकती है। वाह, है ना? तो मैं आपका ऑर्डर ले लूं एंड सोसाइटी मेंबर्स को स्पेशल डिस्काउंट भी है। अथर्व बेटा, जब रेडीमेड चोली मिलती हो बाजार में तो बाहर से दर्जी को क्यों बुलाए? जब घर में ही दक्कू धोता है जूते इतने अच्छे, तो बाहर से हम जूते क्यों धुलवाए? हम बाहर से जूते क्यों धुलवाए? बाहर से जूते क्यों धुलवाए? वाह यम, वाह। थैंक यू। देखा, इसे कहते हैं कविता। चलो यम, रिहर्सल करते हैं। ब्रो, अब एक प्लान है मेरे पास। तिवारी अंकल, आप इस पूरी सोसाइटी की रखवाली करते हो, केयर करते हो, लेकिन आपके जूते की केयर कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे। आशा ताई, हाँ, अब सुबह से लेकर शाम तक लोगों के घर की साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, पर आपकी चप्पल का ख्याल कौन रखेगा? कौन? हम रखेंगे। आशा ताई, आप दोनों ना बस ऑर्डर दे दो। आप लोगों को पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, हम फ्री में कर देंगे। अथर्व बाबा, आप मेरी चप्पल साफ करोगे? अच्छा थोड़ी ना लगेगा। पर मैं भी आप लोगों से अपने जूते कैसे साफ करा सकता हूँ? नहीं नहीं, बिफोर पाप लगेगा हमको। हाँ, नन्हे मुन्ने बालकों से ऐसा काम कराऊंगा तो ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा? दक्कू अंकल को? अरे दक्कू अंकल को नहीं, उससे भी ऊपर वाले भगवान को क्या जवाब दूंगा? नहीं बाबा नहीं। माफ करना हमें, है ना? हाँ। दीदी, 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 चुप! क्या है? दीदी, एक तो ऑर्डर दे दो प्लीज। नहीं, क्यों? अरे दीदी, अगर कल तक हमें ऑर्डर नहीं मिला ना, हमारी डील कैंसिल हो जाएगी। हाँ। अच्छा है, कैंसिल हो जाए, एटलीस्ट तो पढ़ाई पे तो ध्यान देगा। अगर आपकी तरह बिल गेट्स की सिस्टर उसे पढ़ाई के बारे में ज्ञान देती ना, तो आज हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं होता। कंप्यूटर होते, पर उसके प्रोग्राम नहीं होते। अगर तुम दोनों ने स्कूल में ध्यान दिया होता ना, तो इतना तो पता होता तुम लोग को। दीदी, जो स्कूल जाते हैं वो बिजनेस नहीं कर पाते, और जो बिजनेस करते हैं उनके नाम पे कई स्कूल बनते हैं। यस, ओह, इट्स टाइम फॉर रेस्ट। अरे दीदी, दीदी, आप नहीं चाहते कि आपका छोटा भाई सक्सेस की सीढ़ी चढ़े? चाहती हो ना, लेकिन पहले स्कूल, फिर कॉलेज और फिर बिजनेस में सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती हूँ मैं तुझे। किट्टू, तू तो एक ऑर्डर दे दे। ओके, एक मसाला डोसा विद एक्स्ट्रा सांबर। लगता है कल तक इनका बिजनेस गेम खत्म हो जाएगा। आई होप सो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो पता नहीं ये लोग कौन सा नया गेम खेलेंगे। ब्रो, तेरा यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, हाँ, वही बनने का रिकॉर्ड ब्रेक हो या ना हो, लेकिन हम एक रिकॉर्ड तो जरूर ब्रेक करेंगे। कैसा रिकॉर्ड? हमारी कंपनी दुनिया की ऐसी पहली कंपनी होगी जिसका धंधा शुरू होने से पहले ही कंपनी का दिवाला निकल गया। ब्रो, अभी भी ऑर्डर लेने के लिए ना हमारे पास एक दिन बाकी है, तो कुछ सोचते हैं। अच्छा, तू ऐसा क्या ही कर लेगा इस एक दिन में? देखो ना अथर्व, ये देख, ये मेरी चप्पल देख। अरे धूल मिट्टी और गोबर लगने की वजह से ना देख क्या हालत हो गई उसकी। अब ऐसे अगर चलता रहा ना तो इन्हें ना वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। मिल गया पहला ऑर्डर। गुड इवनिंग मैम। मैम, यस मैम, अब निश्चिंत रहिए, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास। हाँ मुझे पता था। तो मतलब मेरी चप्पल भी साफ हो जाएगी और तुम लोग की बोनी भी हो जाएगी। थैंक यू मैम। अब टेंशन मत लो,
आपकी चप्पल 24 घंटे के अंदर अंदर एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह चमकती हुई मिलेगी। थैंक यू। ब्रो चप्पल को ध्यान से देख, ये चप्पल ऑलरेडी नई नवेली दुल्हन की तरह ही है। दादी हाँ? मुझे ना सब समझ में आ गया, अब सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ऑर्डर दे रहे हो ना? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ब्रो तुझे क्या फर्क पड़ता है, एक फॉरसाइट लगा, इस एक ऑर्डर के दम पर हमारी कंपनी रजिस्टर हो सकती है और तू यंगेस्ट बिजनेसमैन भी बन सकते है। मुझे ना मेहरबानी के दम पर अपना बिजनेस नहीं चलाना है, मुझे मेरिट के दम पर अपना बिजनेस चलाना है, समझा? ए भगवान, तेरे उसूल और तेरे आदर्श हमारी कंपनी ले डूबेंगे अथर्वा। ना विद्युत बेटा ना, उसूल और आदर्श से ज्यादा तुम्हारे बुरे इकोनॉमिक डिसीजन कंपनी को ले डूबेंगे। What do you mean दादाजी? बेटा मैंने 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है और इसलिए उत्पादन भी बढ़ता है। यू नो, अंडरस्टूड? मतलब ये कि अगर किसी को सर्दी खांसी ना हो, कोई डॉक्टर के पास जाएगा? नहीं ना, तो तुम दोनों डॉक्टरों की तरह हो जो जबरदस्ती लोगों के घर घर जाकर सर्दी और खांसी की दवाई बेचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर किसी को सर्दी खांसी हुई नहीं तो क्या करोगे? दादाजी सही कह रहे हैं, इस वक्त मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, पर जरूरत खड़ी की जाए तो आराम से क्या बात है? पूर्ति देखी कि नहीं? राजेश भाई किधर जा रहे हो? गोल्फ खेल के आ रहा हूँ। आपको गोल्फ खेलना आता है? हमारे को भी सिखाओ ना, मेरे को बहुत इच्छा है ऐसा टक करके रपक करके मारने का। उसको विटी दांडू बोलते हैं, रफ करके मारने। वो गोल्फ, आपको लगता है मैं ये ऐसे ये बैग वैग लेके गोल्फ खेलने गया था? अरे टांग खींच रहा हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ मैं अरशद भाई। अच्छा, हमारे सुपुत्र के $multi-million कंपनी का क्या हुआ वो बोलो ना। पार्टी उड़ गई राजेश भाई, पार्टी उड़ गई। क्या बात कर रहे हैं? जैसे आपने बोला था ना, वैसे ही मैंने उनके सामने कम से कम एक ऑर्डर लाने की शर्त रखी है। आज का दिन तो चला गया, कल का दिन बाकी है। लेकिन सच बोलो राजेश भाई, अच्छा नहीं लग रहा है यार हमारे को ये करते हुए। हाँ, मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने बच्चे की सफलता नहीं चाहता होगा? लेकिन क्या वो जो कर रहे हैं ना, वो बिजनेस नहीं है, बचपना है। आपकी बात बरोबर है, एकदम बरोबर है। ये लिफ्ट को क्या हो गया राजेश भाई? ये देखो अभी तक 0 पर ही है, ये निकल क्यों नहीं रही है? उसके लिए बटन दबाना पड़ता ना, तो ही निकलेगी ना। कमाल कर रहा है। अरे सावधान, ऐसे नहीं, ऐसे सावधान। विश्राम। क्या मेरी भाभी, क्या कर रही हो? ओ राजेश भाई, व्हाट? ये कोई टाइम है आने का? लापरवाही की हद होती है। पूरे 1.5 मिनट लेट हैं आप। व्हाट? देखो भाई, सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया। वन्ना भाभी, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? अभी तो हमने केवल वार्म अप शुरू किया है, अब बिल्कुल लेट नहीं है। आइए। तो परेड, अब हम जॉगिंग करेंगे और शुरुआत करेंगी परम पूजनीय वन्ना भाभी। क्या बात है? आइए वन्ना भाभी, शुरू कीजिए। चलो चलो, ओके चलिए चलिए। दक्कू भाई, आज आपका फिटनेस प्रोग्राम नहीं हो सकता है। पूरे गार्डन में कीचड़ है, मेरे जूते गंदे हो गए, सबके जूते गंदे हो गए। मैं घर जा रही हूँ। मैं भी। इस वक्त गार्डन में इतना पानी कहाँ से आया? कुछ करो दक्कू। हाँ, ये हम कर तो रहा हूँ, सुबह से 8वीं बार धो रहा हूँ, पर ये निखोड़े दाग। नो 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 नो। 8वीं? 8वीं? What 8वीं? अथर्वी एंटरप्राइजेस, अथर्व विद्युत एंटरप्राइजेस दक्कू। हाँ,
कितने जोड़ी मोजे बांटे तुम लोगों ने? हर्षद, आपको गलतफहमी हुई है। वो मोजे बांटने का नहीं, जूतों की लॉन्ड्री का बिजनेस कर रहे हैं। अरे बावरी, उस दिन ये लोग क्या बोल रहे थे? पहले 10 कस्टमर को 2-2 जोड़ी मोजे फ्री फ्री। कितने बांटे उस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अरे इतना आसान नहीं है आंध्र प्रदेश बनना। नहीं हर्षद, एंटरप्रेन्योर। हाँ वही। आप ना मुझसे इंग्लिश के ट्यूशन ले लीजिए, ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगी मैं आपको। पापा हम लोग ना बस हाँ तो क्या मिस्टर अथर्व वागले, हमारी शर्त के मुताबिक 2 दिन में एक कस्टमर भी आया नहीं तो डील कैंसिल। 2 दिन खत्म होने में अभी भी 5 मिनट बाकी है। ओह 5 मिनट बाकी है, बाप रे। अबे झलक, सुबह से नजरे गड़ाए बैठा हूँ फोन पे, एक बार भी घंटी नहीं बजी। अभी 5 मिनट में क्या है? टेंशन मत लो, कस्टमर का फोन नहीं है, यामिनी अभी का कॉल है। तुम लोग भी सुनो। हेलो हे बंटन, मैं अपने जूते अभी के अभी तेरे यहाँ भिजवा रहा हूँ। तो इन्हें साफ करवा कर जल्दी से जल्दी अथर्व विद्युत के हाथों मेरे यहाँ भिजवा देना, समझा तू? अरे लेकिन मेरी बात सुने। यस सर, मैं अथर्व वागले बोल रहा हूँ, को फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। 24 आवर्स से पहले आपको अपने जूते मिल जाएंगे। यस यस, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। थैंक यू एथवी एंटरप्राइजेस, थैंक यू। सो मिस्टर हर्षद, क्या बात हुई थी हमारी? अगर 2 दिन में मैं एक भी ऑर्डर ले आया तो क्या होगा? ए वो तो मैं अरे हेलो, यस अथर्व स्पीकिंग। हाँ ओके, यस 24 आवर्स से पहले आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। फ्लैट नंबर क्या है? 602। ओके, 3 pairs of shoes, right? Okay. Thank you, Mr. Mehta. Okay. Yes, thank you. Yes, yes, Uncle, we are partners. अरे तिवारी, नमस्ते साहब, अरे नमस्ते। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे रात को पौधों को पानी नहीं देते? अरे साहब कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। आप नीचे, हाँ होता है, नीचे उतरिए। हाँ जी साहब। अंधविश्वास नहीं होता ये, इसके पीछे लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग है। दिन में पौधों को पानी देने से धूप और गर्मी की वजह से ना पानी भाप बन के उड़ जाता है। रात को पानी देने से पत्ते जो हैं, पौधे जो है वो सुबह तक गीले होते हैं और फिर उसपे काई जम जाती है, फंगस जम जाता है। रात को पानी देने की वजह से आप पौधों को बर्बाद कर रहे हो। अरे बाप रे। अरे माफ कीजिएगा साहब, वो क्या है ना, हमने साइंस नहीं पढ़ी तो हमको पता नहीं था। लेकिन साहब अभी आपने बता दिया तो हम ध्यान रखेंगे, आइंदा से दिन में ही पौधों को पानी देंगे साहब। हाँ बढ़िया, लेकिन गार्डन में पानी डालने से पहले दक्कू भाई की परमिशन ले लेना। हाँ, दक्कू भाई की फिटनेस प्रोग्राम पर आपने पानी फेर दिया कल गार्डन में पानी डालकर। हमने? अरे नहीं साहब, कल तो हमने गार्डन में पानी डाला ही नहीं। आपने पानी डाला नहीं? नहीं। तो फिर किसने डाला? चल चल ब्रो, कम ऑन, फटाफट विद एनर्जी। चल चल चल, कम ऑन फटाफट। ब्रो ये लेसेस भी ले ले, ओके? एंड मुझे एक भी जूते पे मैल नहीं चाहिए। कम ऑन। हाँ ब्रो, हाँ कर रहा हूँ ब्रो, पर हाथ बहुत दुख रहे हैं। अरे ब्रो, बड़ी सी बड़ी कंपनी के ओनर्स भी ना अपना बिजनेस गैराज से शुरू करते हैं। हम लोग लकी है कि हमें लिविंग रूम मिला है, तो इसका फायदा उठा। एंड जब हमें 5 गुना 4 गुना प्रॉफिट होगा ना, फिर हम लोग भी ये काम आउटसोर्स कर देंगे। लेकिन अभी के लिए यस। क्या कत्तर वो, पूरे घर में अनजान लोगों के जूतों की बदबू महक रही है। छी यार, क्या कर रहे हो? एक काम करो,
ये लो, ये मास्क लो, पहनो फटाफट, मेरे पास टाइम नहीं है। और प्लीज साइलेंस, ओके? देखो, जब हमें प्रॉफिट होगा ना, तब हम भी एक वर्कशॉप रेंट आउट कर लेंगे, ओके? अभी के लिए कोऑपरेट। चल ब्रो, गेस, कम ऑन। मम्मा, दीदी यार, जब हमें जा बेटा, मम्मा ने बुलाया तुम्हारी, घर जाओ, चलो बेटा, गुड बॉय। मम्मी, ब्रो, बैठ इधर। मम्मी, विद्युत कहीं नहीं जाएगा। एंड ब्रो, अभी भी हमारे पास 15 जूते बाकी है, हमें इन्हें धोना है, सुखाना है और पैक भी करना है। सो कम ऑन। अच्छा, और कल साइंस टेस्ट भी है, अपने बिजी शेड्यूल में उसकी तैयारी के लिए टाइम रखा है या नहीं? यू आर टेस्टिंग माई पेशेंस अथर्वा, अपने कमरे में जाओ, पढ़ाई करो, ये सब बंद करो, चलो। ये देखिए पापा, आपके डिमांड सप्लाई का नतीजा देखिए। अरे दादाजी, आपका वो जो डिमांड एंड सप्लाई का फंडा था ना, वो बहुत काम आया। सी, हमें 25 जूतों से भी ज्यादा ऑर्डर मिला। सी, हाउ एक्साइटिंग। कैसे मिले ये ऑर्डर्स? एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी से। मुझे नहीं पता था आजकल चीटिंग को ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी कहा जाता है। चीटिंग? हाँ, चीटिंग। अभी यामिनी भाभी और दक्कू भाई से मुझे पता चला कि तुम्हारे लाडले ने फिटनेस कैंप शुरू होने से ठीक 5 मिनट पहले गार्डन की घास पर पानी डाल दिया था। हाँ? जिसकी वजह से जितने मेंबर्स आए थे फिटनेस कैंप के लिए, उनके जूते खराब हुए, जिसका फायदा इन्हें इनके बिजनेस के लिए हुआ। बेईमानी करके ऑर्डर्स मिले इन्हें। देखो डैड, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट आपके सामने है। ना बेटा, डिमांड और सप्लाई की सीख का तुमने बिल्कुल गलत मतलब निकाला। वेरी बैड। मुझे लगता था कि तुम लोग बचकाने हो, लेकिन तुम में ना एक ऑनेस्टी है, कुछ कर दिखाने का जोश है, जज्बा है। But I was wrong. तुम लोग फ्रॉड हो। क्या हो? फ्रॉड। चलो अभी क्या, अभी ये बिजनेस ना बंद करो। कम ऑन। कब तक आप ऐसी मेरी लाइफ डिक्टेट करते रहोगे? हाँ? अच्छा, जब तक तुम्हें गलत और सही की समझ नहीं आ जाती, तब तक नो मोर डिस्कशन। चुपचाप अंदर जाओ अपने रूम में और साइंस टेस्ट की पढ़ाई शुरू करो। जाओ। नहीं, मुझे भी ऑर्डर कंप्लीट करना है। सुना नहीं डैडी ने क्या कहा? अभी के अभी अंदर जा, जल्दी अंदर जा। एक्सक्यूज मी। अथर्वा, इनफ इज इनफ, बंद करो ये सब। डैडी कह रहे हैं ना, जाओ कमरे में जाओ, पढ़ाई करो, चलो। नहीं करनी मुझे पढ़ाई। क्यों पढ़ूं मैं साइंस? मुझे वो पीरियोडिक टेबल नहीं रटना है। H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम्स अगर ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिलते हैं तो पानी बनता है। ये इररिलेवेंट नॉलेज मुझे नहीं चाहिए। मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस। ब्रो, एक काम करते हैं, ये सब उठा के ना तेरे घर पे चलते हैं। मेरे पापा को तो हमारे बिजनेस की कदर है। ये ले, पकड़। अरे अरे हाँ हाँ हाँ, पंड्या साहब, धंधा तो एकदम ना रॉकेट के जैसा उड़ रहा है। हाँ, कितने अच्छे ना, भेज दो बिंदास भेज दो। अरे कितने भी गंदे जूते हो, नहीं नवीली दुल्हन की तरह चमका देंगे हम लोग, टेंशन मत लेना। हाँ, मैं हूं ना। अरे राजेश भाई, आओ। देखो देखो, पूरे एरिया से फोन आ रहे हैं, पूरे एरिया से। सुबह से 4 बार फोन चार्ज कर चुका हूँ। मैं खुद 6 बार आपको फोन कर चुका हूँ ये कहने के लिए कि प्लीज आप ये बचपना है ना, ये बंद करवाइए।
इधर ही तो हम लोग गलत साबित हुए राजेश भाई। हाँ। अरे हम लोग है ना जिसे बच्चों का बचपना समझ रहे थे ना, वो तो असली बिजनेसमैन निकले। हाँ। देखो हम लोग ने सोचा था कि एक ऑर्डर नहीं आएगा, लेकिन ये देखो देखो यार राजेश भाई, मेरे को तो लग रहा है ना कि इनकी कंपनी रजिस्टर कर दूं और इनके बिजनेस में ना इन्वेस्टर बन जाता हूँ। हर्षद भाई, ये गलत होगा। हाँ, इतनी कम एज में बिजनेस में घुसेंगे तो उसका असर उनकी पढ़ाई पर होगा ना। दरअसल मैं भी इस बात को लेकर चिंता में थी। इस हफ्ते उनकी वो यूनिट टेस्ट है ना, पता नहीं क्या करेंगे परीक्षा में, और अगर दोनों फेल हो गए तो हमारा फिर। अरे ज्योति भाभी, कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं आप? हाँ, देखिए हर्षद भाई, ये जो स्टार्टअप है ना, इसका असर ऑलरेडी इनकी पढ़ाई पर होने लगा है। अरे तो ठीक है ना, ऐसे भी पढ़ाई लिखाई करके आज तक किसका भला हुआ है। अरे कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चे भी यही कह रहे हैं कि हमें तो क्या बिजनेस करना है, ये साइंस पढ़कर क्या फायदा। तो बरोबर है ना। अरे हम लोग जब स्कूल में थे तभी वो साइंस में हम लोग को क्या पढ़ाते थे, वो किसके बारे में पढ़ाते थे, वो क्या नाम उसका, नूतन। एक मिनट, नूतन नहीं, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। पक्का? ये पक्का मतलब? हर्षद भाई, लॉ ऑफ मोशन लिखा था उन्होंने। वही मोशन विशन। मुझे किधर काम आया शेयर बाजार में। ओ हर्षद भाई, वो बहुत माने हुए वैज्ञानिक थे, सर आइजैक न्यूटन। जब उन्होंने ऐसे पेड़ पे से सेब को नीचे गिरते देखा ना, तब ऑन द स्पॉट उन्होंने वो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की खोज की। और हाँ, वो मैथ्स में वो गोरा, क्या नाम था, पाइथागोरस क्या, हाँ वो जो भी था, क्या फायदा उसका, ज्योग्राफी, ईस्ट किधर आया वेस्ट किधर आया। अरे क्या जरूरत है सब पढ़ने की, पान वाले से पूछ लेने का किधर आया क्या। अच्छा, वो आप पायलट नहीं हुए, वरना क्या ऐसे हवाई जहाज ने ऐसे आसमान में ऐसे करके से रोकते थे और फिर कांच नीचे करके पान वाले से पूछते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए लेफ्ट लो या राइट लो। जोक है, जोक। बस आदमी तो जिसे पायलट बनना है वो पढ़े ना ज्योग्राफी, हमारे जैसे धंधे वाले को पढ़ के क्या फायदा है। अच्छा हर्षद भाई, आपके हिसाब से पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, छोड़ देनी चाहिए। हाँ, ये सब फॉर्मेलिटी है, वरना अभी डिग्री पाने के लिए सब। हाँ। अभी आप ही सोचो ना कि हम लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते, सफल बनने के लिए, हैं, सक्सेसफुल बनने के लिए, है ना। तो हमारे बच्चे सफल और सक्सेसफुल हो ही रहे हैं ना, तो फिर अगर पढ़ाई में 19-20 भी हो गया तो ये फर्क पड़ता है। आगे हमारे कुंवर आए। बच्चों, परीक्षा कैसी रही? हाँ, जो सब रिवीजन किया था वो लिखा ना? मम्मी प्लीज अभी बात मत करो ना। ब्रो, कपाड़िया अंकल और सक्सेना अंकल के शू भी डिलीवर करने हैं। हाँ, वो 16 नंबर और 24 नंबर ये रखे, सूख गए। शुभ अंकल, वो कुरैशी अंकल का फोन आया था क्या? हाँ, वो 5 नंबर के ना सूख रहे और 2 ऑर्डर और आए जूते के। देखा अथर्वा, विद्युत, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। 2 मिनट बैठोगे प्लीज? एक सेकंड, इससे पहले आप कुछ बोलो, मुझे आपको कुछ देना। ये क्या है? हाँ, क्या है ये? क्या मजाक लगा रखा है क्या अथर्वा? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में ये सर्टिफिकेट लेके आए। मैं भी सीरियसली ही पूछ रही हूँ ज्योति भाभी। अथर्वा, क्या है ये? स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेकर आए महाराज। अथर्वा, आई एम आस्किंग यू समथिंग। विद्युत, जवाब दो। मम्मी, आप इस पे जल्दी से साइन कर दो, क्योंकि हम कल से स्कूल नहीं जाएंगे। आंटी देखो, पढ़ाई, यूनिट टेस्ट, एग्जाम्स, ये सब की वजह से ना हमारा शेड्यूल बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमने सोचा कि हम ये सब गिव अप ही कर देते हैं एंड हम
हम अपने बिजनेस को वो प्रॉपर अटेंशन देते हैं। अथर्वा, तुम समझ रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ डैडी। हमारे इन्वेस्टर अरशद अंकल, उन्होंने कल ही मुझे समझाया कि पढ़ाई का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। सो प्लीज आप इस एप्लीकेशन पे साइन करो और मुझे मेरा बिजनेस करने दो प्लीज। चल ब्रो, चल पार्टनर। मैं आपको भी जूते धोने? चढ़ाइए, हाँ? और चढ़ाइए। क्या क्या कह रहे थे फरशद भाई? नीचे बैठिए। क्या कह रहे थे? अरे हर्षद भाई, हम पढ़ते इसीलिए हैं ताकि हम कामयाब बने। हाँ। लेकिन नहीं, बच्चे तो ऑलरेडी कामयाब है, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? राजीव भाई, लेदर का जूता है, लग जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जूता धोने का बिजनेस शुरू करने से पहले सोचना चाहिए। अरे तू सीधा खड़ा रह। वो राजीव भाई, वो बच्चों का बिजनेस जो है वो रॉकेट की तरह उड़ रहा था, तो मैंने भी मतलब। अच्छा, तो आप रॉकेट की तरह उड़ने लगे? हाँ हाँ, पैसों की लालच में। राजीव भाई, जूता नीचे रखो प्लीज प्लीज प्लीज। हाथ मत लगाइए प्लीज। पानी दे, पानी। हाँ साहब, पानी ये लीजिए साहब। हाँ हाँ, सर आप नहीं नहीं, आप ये पैसे कमाने की उम्र नहीं है अरशद भाई, ये उम्र है ज्ञान कमाने की। आप जैसे लोग दिन रात निंदा करते रहते हो एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन उस सिस्टम की ना कुछ वैल्यू होती है। ये जिम क्यों जाते हैं? ताकि शरीर के मसल्स बने, है ना? उसी तरह पढ़ने लिखने से दिमाग के मसल्स डेवलप होते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। सही है। दोस्ती यारी में। हाँ, दोस्ती जिंदगी का पहला दोस्त कहाँ बनता है? स्कूल में तो बनता है जिंदगी का पहला दोस्त। हाँ? भले आंगन में, घर के आंगन में आपको चोट लगी हो, लेकिन जो फर्स्ट एड करना हम सीखते हैं वो कहाँ सीखते हैं? स्कूल में सीखते हैं। सही है। ओ राजेश भाई, कल बात करते हैं, कल छुट्टी है, आराम से बात। हफ्ते के 7 दिनों में से एक दिन दिमाग और शरीर को ना आराम मिले, सुकून मिले, तो संडे इज अ हॉलिडे। ये जो संकल्पना है ना, ये जो रिवाज है, वो स्कूल से शुरू होता है, स्कूल सिखाता है। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, पूरा भारत छुट्टी मनाता है, लेकिन स्कूल का बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाकर वो देखता है तिरंगा लहराते हुए, ऐसे कड़क सल्यूट करता है और राष्ट्रगान गाता है। अब फिर ये जो देश प्रेम का जो पहला एहसास है, ये जो भावना है, वो कौन सिखाता है? वो कहाँ सीखते हैं? स्कूल में सीखते हैं, स्कूल सिखाता है। ये साहब, फिर यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? साहब वो रूल है, नहीं तो दक्कू साहब कहते हैं भाग। दक्कू क्या? स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, अलग भाषा होती है, बोली होती है, अलग त्योहार होते हैं, अलग रीति रिवाज होते हैं, रंग रूप वर्ण अलग होता है, आर्थिक स्थिति अलग होती है, लेकिन जब वो क्लासरूम में बैठता है तब सब बच्चे समान होते हैं। सही है, यूनिफॉर्मिटी होती है। हो गया अजय भाई, सॉरी बोल दिया ना, कान पकड़ता हूं। मैं भी ये नहीं चाहता हूं कि विद्युत पढ़ाई छोड़ दे, स्कूल छोड़ दे। मैं क्या सोच रहा हूं कि
हम लोगों को बच्चों को ऐसा शांति से बैठाकर समझाना चाहिए। तो वो देर हो चुकी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अभी क्या लात मारेंगे? मन तो वही कर रहा है, लेकिन एजुकेशन का महत्व समझाना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे? निक को फोन लगाइए। निक को? कमाल कर दिया है यार तुम लोगों ने, अमेजिंग। 10 दिन में इतना ज्यादा प्रॉफिट करना, वो भी सर्विस इंडस्ट्री में। आई मस्ट से गाइस, दम है तुम दोनों में। थैंक यू। हैं? फिर मैं बता रहा हूँ निक, ये आज की जो जनरेशन है ना, अपनी जनरेशन से बहुत आगे है। हाँ राजेश भाई, आप देखना, अगर 1 साल इनकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई ना, तो आप मेरा नाम बदल देना। अरशद अंकल, शायद किसी को यहाँ पे याद नहीं होगा, बट 2 दिन बाद ना मेरा बर्थडे है एंड हमें इस कंपनी को रजिस्टर करके एक स्टार्टअप से बिजनेस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, वरना मेरा यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बनने का सपना ही रह जाएगा। ये इधर ही तो तू गलती करता है ना बावरे। मैं तुझे रिचेस्ट एंटर बिजनेसमैन बोलिए ना। बिजनेसमैन, रिचेस्ट बिजनेसमैन के तौर पे देखना चाहता हूँ, और तू यंगेस्ट बिजनेसमैन बनने के चक्कर में पड़ा हुआ। एग्जैक्टली। ये मिडिल क्लास मेंटालिटी ना अथर्वा छोड़ दो। फाउंडर अथर्वा वागले की तरह सोचो, नौकरीशुदा राजेश वागले की तरह नहीं। सॉरी राजेश। मतलब? अरे मतलब क्या है, मैं इस कंपनी के टर्नओवर को लाखों में नहीं करोड़ों में होता हुआ देख सकता हूँ। हाँ समझे राजेश भाई? पूछो कैसे? कैसे? बता। ये 400-500 रुपए के जूते, चप्पल, मोजड़ी साफ करके कितना ही कमा लोगे। असली मार्केट इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। क्या है ये असली मार्केट? पता है, लास्ट वीक हैड गॉन टू माथेरान फॉर हॉर्स राइडिंग। वहां पर मेरे शूज है ना, वो इधर है अरशद भाई, ये शूज? उधर मुझे शूज है ना जो, वो हॉर्स राइडिंग करते करते गंदे हो गए, मिट्टी लग गई। Absolutely red. See? ब्रो, स्नीकर्स। ये तो वो स्नीकर्स लाइट है ना, और वो भी कलेक्टर्स एडिशन, तो इसकी कीमत हजारों में होगी। 75,000 to be precise. 75,000? GST excluded. Guys, this is the future. Sneakers heads की कम्युनिटी में ऐसे महंगे जूतों की डिमांड बढ़ते जा रही है। जो भी कस्टमर्स इतने महंगे शूज खरीदेंगे वो ऑब्वियसली इसे मेंटेन करना चाहेंगे ताकि वो आगे बेच सकें। धंधा बड़ा तब बनेगा जब हम इन महंगे जूतों को धोने के महंगे दाम ले पाएंगे। मैंने और हर्षद भाई ने तुम लोगों की बिजनेस में 1 करोड़ इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है। अगर तुम इन महंगे जूतों को धोने की सर्विस प्रोवाइड कर सको तो। हम करेंगे,
So, shall we close this deal? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन पहले जो ये निक के गंदे जूते हैं ना, इसे धोकर अपनी कारीगरी साबित करो और फिर इन्वेस्टमेंट के 1 करोड़ रुपए तुम्हारे। गाइस 75,000 के जूते दांव पे लगा रहा हूं, हो पाएगा ना? Yes, yes. कर लेंगे। निक सर, challenge accepted. ओके, कॉल मी निक। अब तो बहुत जल्द हम बिजनेस पार्टनर्स होने वाले हैं। All the best, guys. थैंक यू। Thank you. चल ब्रो। अरे ब्रो, ये पांडे अंकल के जूते कहाँ रखे तूने? ब्रो तेरे हाथ में ही तो है। अरे विद्युत, ये सक्सेना अंकल के जूते हैं। देख 302 लिखा है। क्या लिखा है 302? हाँ ब्रो। है ना? और ये देख बैग पे मयंक मेहता लिखा है तूने। यार एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता ब्रो। सॉरी ब्रो। और वो नेक्स्ट बैग डाला तूने धोने? ब्रो वो ये ना आईपैड पे गेम खेलना बंद कर और काम पे ध्यान दे। हमारे पास सिर्फ 1 दिन बचा है यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बनने का, समझा? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।